अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसमें आज मैं आपको कैनेस्टन क्रीम के बारे में रिव्यू दूंगी। कैनेस्टन क्रीम क्या होती है, क्या इसका यूज़ होता है, कौन सी कंडीशंस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रॉपर मेथड होता है इसको अप्लाई करने का और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो न्यू है हमारे चैनल पे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं कैनेस्टन क्रीम के बारे में। ये 10 ग्राम्स में अवेलेबल होती है और बेयर्स की ये प्रोडक्शन होती है। इसकी प्राइस 100 से 200 के दरमियान दरमियान होती है। उसके अलावा ये डिज़ाइन की गई है स्किन इन्फेक्शंस के लिए या एंटी फंगल इन्फेक्शंस जो हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, ये उनके लिए डिज़ाइन की गई है। उसके अलावा इसके अंदर जो इसका पावरफुल इंग्रेडिएंट है वो क्लोट्रिमाज़ोल है, जिसकी ये सारी वर्किंग होती है। उसके अलावा कैनेस्टन जो है वो टैबलेट की फॉर्म में भी आती है और वेजाइनल इन्फेक्शन की फॉर्म में भी क्रीम डिज़ाइन की गई है कैनेस्टन की ही। तो ये प्रोडक्ट जो है वो सीरियस किस्म के जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं इंटरनली एक्सटर्नली, उनके लिए जो है वो डिज़ाइन की गई है और इसकी टैबलेट भी यूज़ में लाई जाती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग और यूजेस के बारे में कि किस तरह से ये हेल्पफुल होती है और कौन से इन्फेक्शंस को ट्रीट करती है। कैनेस्टन क्रीम का इस्तेमाल फंगल यानी कि जिल्द के इन्फेक्शन की एक वसी रेंज के इलाज के लिए किया जाता है, जैसे कि एथलीट फुट की जो बीमारी होती है या पाँव की या जॉ की जो ख़ारिश होती है, दाद या नेपी रैश वगैरह में ये बेस्ट होती है। इसमें क्लोट्रिमाज़ोल होता है, ये एंटी फंगल एजेंट के तौर पे वर्क करती है। जो एमेडाज़ोल के ग्रुप से जो मेडिसिन ग्रुप्स हैं उनसे इसका जो है वो ताल्लुक़ होता है। ये फंगस की अफ़ज़ाइश को रोक कर काम करती है और फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो आपको सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है या आपको जो जो बॉडी रद्द-ए-अमल कर रही होती है उसका मुकाबला करती है। कैनेस्टन क्रीम इन अलामात को दूर करने में बहुत ज़्यादा मुयस्सर है। जो जिल्द के ज़्यादातर इन्फेक्शंस जैसे कि ख़ारिश है, जलन है, सूजन वग़ैरह है, इनको बहुत हद तक जो है वो ख़त्म कर देती है। तो ये इसकी सारी वर्किंग होती है। अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन सी कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एथलीट फुट है या आप यानी कि आपके पाँव की उँगलियों के दरमियान अगर इन्फेक्शन हो गया है या आपको ख़ारिश रहती है या दाने हो गए हैं या आपके नाखूनों में इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जॉ किच में आप इसको ले सकते हैं। ये भी ख़ारिश होती है, फंगस की वजह से इन्फेक्शन होता है। इसी तरह रिंगवर्म का इन्फेक्शन भी होता है, जिसमें सफ़ेद धब्बे आपकी स्किन पे पड़ जाते हैं या लाल धब्बे पड़ जाते हैं, जिसमें निशान से बन जाते हैं और आपको जो है वो ख़ारिश हो रही होती है, सम टाइम पेन्स भी हो रहे होते हैं। तो इन कंडीशंस में इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा कैंडिडियासिस, नेपी रैश, पिटरियासिस की कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा फंगल यानी ओटाइटिस मीडिया का जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कान का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं या आपकी जो स्किन है कान की वो जो है वो इन्फेक्शन का शिकार हो जाती है या इंटरनली आपको इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा वुल्वाइटिस की कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी वुल्वा के अराउंड जो एरिया होता है आउटसाइड द वेजाइना, वेजाइना के बाहर वाला जो एरिया होता है, अगर आपको वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको ब्लैंनाइटिस में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द हेड ऑफ पेनिस, यानी कि जो हेड ऑफ पेनिस के इन्फेक्शंस हो जाते हैं उनमें भी इसका यूज़ होता है मेल्स में। इसी तरह फीमेल में भी अगर इन्फेक्शन हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी सारी ऐसी कंडीशन जिसमें कि फंगल इन्फेक्शन अगर आपकी स्किन के ऊपर है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो ये कैनेस्टन वेजाइनल क्रीम भी होती है जो कि वन टाइम यूज़ के लिए होती है। उसको जो है वो आप इंटरनली जो है वो इंजेक्ट कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। उसको इंसर्ट करने का तरीकाकार ये होता है कि उसके साथ एक एप्लीकेटर होता है जिसमें क्रीम को फिल करके आपने नाइट टाइम में वेजाइना में इंसर्ट कर देना है। अगर आपको वेजाइना में ख़ारिश रहती है या आपकी जो कंडीशन है वो सीवियर इन्फेक्शन की है, आप जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट का शिकार हैं इन्फेक्शन की वजह से, इस तरह प्रेगनेंसी में भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो उन कंडीशंस में भी आप इसको एप्लीकेटर की मदद से जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं वेजाइना में। नाइट टाइम में वन टाइम यूज़ के लिए होती है और बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। ये था ओवरऑल इसको यूज़ करने के प्रॉपर मेथड के किन कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप
आप ये जो है वो यूज़ करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स इसमें क्या-क्या देखने को मिलते हैं। इसमें ज़्यादातर जो है वो ख़ारिश हो सकती है, रैश बन सकते हैं, इरिटेशन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। अगर आप इसकी टैबलेट यूज़ करते हैं तो नाज़िया हो सकता है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम यानी साँस लेने में मसाइल हो सकते हैं, वीकनेस आपको हो सकती है और आपको जो है वो सुस्ती हो सकती है। अब बात करते हैं कि कौन-सी कंडीशंस में नहीं लेना चाहिए या अपने फ़िज़िशियन से कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर आप लैक्टेशन पे हैं, यानी बेबी को फ़ीड करा रही हैं या प्रेगनेंसी में हैं या जो है वो लिवर की आपको कोई डिज़ीज़ है या किडनी की डिज़ीज़ है या आप अल्कोहल यूज़र हैं या एलर्जिक रिएक्शन आपकी बॉडी शो कर सकती है या आप कंट्रासेप्टिव्स हैं, तो इन तमाम कंडीशन में इसका इस्तेमाल करने से पहले लाज़मन अपने फ़िज़िशियन से कंसल्ट कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।